ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। My humble Dandavat Pranam to all. This is an humble service for the satisfaction of Sri Sri Guru Gaurang Gandharvika Gopijan Vallabh Ji, my spiritual master, Srila Bhakti Nishkam Shanta Maharaj. Today I am going to read article written by Srila Bhakti Nishkam Shanta Maharaj. He is my spiritual master. ये जो है हमारे जो है गुरुदेव हैं जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, जो कि हमारी जो आज शिक्षा पद्धति है, शिक्षा प्रणाली है, उसके ऊपर बताया उन्होंने लिखा है कि किस तरह से अ मिशन ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल साइंस इनटू स्पिरिचुअल साइंस। मतलब क्या कि जो विदेश में जो विदेशी आए थे हमारे देश पे जब आक्रमण किया था, आपको पता ही होगा, आपने अपने सब्जेक्ट में अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब विदेशियों ने हमारे भारत पर आक्रमण किया था तो क्या हुआ था। तो उन्होंने देखा कि भारतीय जो हैं बहुत ही संस्कारवान हैं, है ना, बहुत ही संस्कारवान हैं, बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत ही गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं, अपनी कहना चाहिए संस्कार के प्रति, अपने शिक्षाओं के प्रति, अपने वैदिक साहित्य के प्रति बहुत आदर बुद्धि है उनकी, है ना। तो उनको लगा ये लोग तो बहुत ही डिसेंट पीपल्स हैं, बहुत ही ईमानदार और श्रद्धावान लोग हैं, तो इनको जो है इनके मार्ग से भटकाना आसान काम नहीं है ना। उनको ऐसा महसूस होने लगा, क्योंकि वो देखते थे कि जब भी वो किसी मनुष्य को वहाँ पर अपने जब देश में आए, भारत देश में, तो वो जब किसी को लालच देते थे कि बहुत आपको पैसा देंगे, आप ये काम कर दो, गलत काम कोई करने को कहते थे, तो जो भी हमारे भारतीय होते थे वो क्या करते थे, वो मना कर देते थे, कहते थे नहीं हम गलत काम नहीं करेंगे, चाहे हमको 2 वक्त का जो रोटी खा रहे ना, सूखी रोटी, हम वही खा लेंगे, लेकिन हम गलत कार्य नहीं करेंगे, है ना। तो उस समय में हमारे देश में बहुत ही मतलब इतना अच्छा था कि कोई देखता था, कोई दूसरा व्यक्ति अगर दूसरा पड़ोस में कोई भूखा है तो उसको जाके उसकी मदद करता था, कोई दुखी है, कोई परेशान है तो उसकी एक दूसरे की मदद करते थे, है ना। इस तरह का हमारा जीवन था। कोई किसी चोरी का डर नहीं था, कोई अपने दरवाजे पे ताला नहीं लगाता था। बहुत ही अच्छा समय था। और जब घर में बच्चे थोड़े से बड़े होते थे, यानी 4 या 5 साल के बच्चे होते थे, तो उनको गुरुकुल में भेजा जाता था शिक्षा प्राप्त करने के लिए। जिस तरह से आजकल आप लोग देख रहे हैं, स्कूल हैं बहुत सारे, जो स्कूल क्या करते हैं, वो लोग वो एजुकेशन जो दे रहे हैं ना आजकल हम लोग को, जो बोलते हैं इंग्लिश मीडियम हम लोग बात करते हैं, सब लोग पागलों की तरह उसके पीछे भाग रहे हैं। और वो जानते हैं, उन्होंने ये जो हमारी मानसिकता है, यानी कि हमारे जो माता पिता हमारे क्या करते हैं, हम लोग सब क्या करते हैं, इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत प्रेफर करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा जब इंग्लिश मीडियम में जाएगा तो बहुत पैसा कमाएगा, ऐसा सोच के हम लोग की मानसिकता बदल दी गई है उस समय से, जब विदेशियों ने हमारे देश पर, हमारे भारत पर आक्रमण किया था, और वो एक तरह से व्यापारी बन के आए थे, हमारे देश को पूरी तरह से कहना चाहिए लूट लिया था। हमारी संस्कृति को कह लीजिए, हमारा धन संपत्ति कह लीजिए, वैभव हमारे यहाँ का सब उन्होंने एक तरह से लूट ही लिया था सिस्टमेटिकली, है ना। और पूरे देश पे कब्जा करके हमारे ही देश के देशवासी जो है वो एक तरह से मजदूरों की तरह अपने ही खेतों में, है ना, काम करते थे, और वो उनके ऊपर शासन करते थे। इस तरह से जीवन यापन कर रहे थे। तो उन्होंने, जब हम लोग देख रहे हैं ना आजकल के इंग्लिश मीडियम के पीछे हम लोग भागते हैं, हमारे पेरेंट्स, हम लोग भी भागते हैं हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, और उनको जो संस्कृति, जो संस्कार देना है, उसके लिए हम टोटली उनके प्रति अनभिज्ञ हो जाते हैं। सोचते हैं अरे ठीक है, संस्कार में क्या है, हम लोग जो है पैसा कमा लें, पैसा खूब जोड़ लें, एंजॉय कैसे करेंगे जीवन में, अरे हमको तो एसी भी चाहिए, हमको तो गाड़ी भी चाहिए, तो उसके लिए पैसा कमाना पड़ेगा। लेकिन बच्चों को संस्कार देना भूल गए। ये बहुत बड़ी साजिश थी अंग्रेजों की, कि इस देश में, जो कि देश की संस्कृति को कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि संस्कृति हमारी जड़ थी हमेशा से। अगर जड़ जो है, आप ये सोचो, आप देखो कि आपके घर में कोई उसकी घर की जो जड़ नींव होती है ना, उसको हिला दे सपोज, है ना, तो क्या होगा, बिल्डिंग गिर पड़ेगी ना,
ठीक वैसे ही हमारे भारत की जो संस्कृति है वो हमारी जड़ थी, सनातन धर्म हमारा जड़ था, जिससे हम लोग जुड़े हुए थे पूरी तरह से। तो हमको कोई हिला नहीं सकता था, है ना, हमको कोई हमारा मार्ग जो है भटका नहीं सकता था उस समय। लेकिन जैसे जैसे क्योंकि अंग्रेजों ने समझ लिया इस बात को। अब आप एक एग्जाम्पल और है, जैसे कि आप देखो किसी पेड़ को आपको उखाड़ना हो, अगर आप उसके डंडी ऊपर से काटते रहो तो क्या होगा, पेड़ वापस उगा और ज्यादा फल फूल जाएगा बाद में, थोड़े समय बाद जैसे बारिश आएगी, उसको फेवरेबल पानी वानी मिलेगा तो वह पेड़ फिर से पनप जाएगा। तो किसी पेड़ को आपको उखाड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, उसकी जड़ को काटना पड़ेगा। ठीक वैसे ही हमारे भारत की जड़ थी संस्कृति, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारा गुरुकुल वाला पद्धति का सिस्टम, गुरुकुल सिस्टम, है ना, वो हमारे देश की जड़ थी। लेकिन अंग्रेजों ने आकर के हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव किया, जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारे घरों में कभी भी हमारे संस्कार की बातें नहीं की जाती। क्या की जाती है बातें, अरे भाई उसके वो तो इतना कमा रहा है, तू तो जाता नहीं है कमाने के लिए, तू तो घर में पड़ा पड़ा खाता रहता है, तुम लोग हम पे बोझ हो, तुम लोग पता नहीं जो पढ़ रहे हो उसे कैसे पढ़ रहे हो, पता नहीं कितना कमाओगे, है ना। हमारे घरों में केवल पैसे की बात की जाती है। हमारे संस्कार भूलते जा रहे हैं हम लोग। इसी के कारण आप देख रहे हो, आपने आजकल न्यूज में देखा होगा, यूट्यूब में देखा होगा कि कैसे घर बर्बाद हो रहे हैं। कैसे आप देख ही रहे, वो जो आज एक मेरठ का कांड सुना होगा आपने, कैसे एक लड़की ने, सोचो पत्नी ने अपने पति को काट करके, मतलब मार के काट के कैसे ड्रम में डाल दिया। और एक केस नहीं है, बहुत सारे केस है। सूटकेस में मिला डेड बॉडी, है ना, या किसी ने कॉफी में जहर बना के अपने पति को पिला दिया। ये सब का कारण क्या है इन सब के पीछे? या कोई सुसाइड कर रहा है तो कोई किसी का मर्डर कर रहा है। इन सब के पीछे कारण क्या है? केवल एक कारण है कि हमारी जड़ें जो हैं काट दी गई हैं, हमारे संस्कार हमारे जीवन से खत्म कर दिए गए हैं। और बहुत ही कम बच्चे हैं, बहुत ही कम परिवारों में मिले। गुरुकुल सिस्टम खत्म कर दिया गया है। गुरुकुल सिस्टम में क्यों खत्म कर दिया है? क्योंकि वो सोचते हैं गुरुकुल में हम जाने के भेजने से हमारा क्या पैसा हमको मिलेगा, क्या सीखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, आने वाले समय में आप देखोगे बहुत ज्यादा तेजी से गुरुकुल का सिस्टम की बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है। क्यों? क्योंकि लोग इस जीवन को देखते हुए चारों तरफ से, हमें हर जगह डर होता है। हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो माता पिता को डर होता है हमारे बच्चे को कोई किडनैप ना कर ले, हमारे बच्चों के संग कुछ गलत ना हो जाए। क्यों? क्योंकि चारों तरफ आप देख रहे हैं ना, लालच बढ़ता जा रहा है। लोग सोचते हैं बच्चे को किडनैप कर लो तो बच्चे को बेच देंगे तो सब पैसे मिलेगा, माँ बाप से मांग लेंगे, या फिर बच्चे का किडनी, बड़े का या बच्चा, आजकल बच्चे ही नहीं, बड़ा लड़की हो चाहे लड़का हो चाहे कोई बड़ा हो, किसी का भी कोई भी सेफ नहीं है। क्यों? उसका कारण क्या है? संस्कार की कमी, हृदय में संवेदनाओं की कमी, है ना। क्योंकि सब केवल पैसा चाहते हैं, किसी भी तरीके से हो, बस हम पैसा हमें मिल जाए, है ना। तो अब बताया यहाँ पर इस आर्टिकल में, मैं आपको थोड़ा सा शेयर करूंगी। इस आर्टिकल में बताया किस तरीके से हमारे देश में शिक्षा पद्धति को बर्बाद किया, है ना, अंग्रेजों ने किस तरह से बर्बाद किया, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और गहराई से जानेंगे। और हमें आजकल के समय में गुरुकुल पद्धति की, गुरुकुल सिस्टम की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है। अगर हम अपना देश को बचाना चाहते हैं तो हमें इसकी गुरुकुल पद्धति की बहुत बहुत बड़ी, बहुत ही अर्जेंट जिसे कहते हैं, आवश्यकता है। आगे हम बताते हैं, हाउ एजुकेशनल सिस्टम ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द स्पिरिचुअल टू मटीरियल। पहले के समय में आप देखते थे कि हमारे जब 5 वर्ष का बच्चा हो जाता था तो क्या करते थे, तो उसे गुरुकुल भेज दिया जाता था, माता पिता से दूर, है ना। माता पिता से क्यों दूर? क्योंकि बच्चा जो है माता पिता के पास रहेगा तो मम्मा कह देगी, अरे बेटा कोई बात नहीं, आज मत पढ़, आज मत उठ, देर तक सो ले, है ना, ऐसे कह देगी मम्मा ना। क्योंकि मम्मा को तरस आ जाएगा, बच्चा रोज स्कूल जाता है, थक जाता है, चलो आज सोने दो। तो बच्चे की, कहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आदत खराब हो सकती है ना। तो गुरुकुल भेजा जाता था माता पिता से दूर। लेकिन जो गुरुकुल में गुरु होते थे और गुरु माता होती थी, वो दोनों ही जो है बच्चों को अपने बच्चों की तरह हमेशा प्यार से, हमेशा उनके सुख दुख में समझना, उनको प्यार से, उनका तबीयत का ध्यान रखना, उनकी सारी परेशानियों का ध्यान रखना, इस तरह से करते थे। आज भी जो गुरुकुल चल रहे हैं कुछ, उसमें भी ये सिस्टम जो है फॉलो किया जा रहा है ना, कि बहुत ही आपका ध्यान रखा जाता है, आपको प्यार से बात किया जाता है, आप भूखे हैं तो आपको खाना मिलता है, आपकी परेशानी है तो उसको परेशानी को दूर करने की कोशिश की जाती है, और उसके साथ साथ आपको पढ़ाई भी कराया जाता है, आपको संस्कार भी दिए जाते हैं। इस तरह से वो फॉलो कर रहे हैं। तो पहले के समय में क्या होता था कि गुरुकुल को जब 5 वर्ष की अवस्था हो गई बच्चे की, तो उसको उस गुरुकुल में छोड़ के आते थे पेरेंट्स, है ना, गुरु माता और गुरु के हवाले एक तरह से कर दिया। तो उसके बाद वो जो है सुबह सुबह
4 बजे उठना, 4 बजे उठ के स्नान करना, फिर जा कर के अपने गुरुकुल में जो जहाँ पढ़ाई की जाती है वहाँ की सफाई करना, गुरु माता के लिए लकड़ी उठा करके बीन करके जंगल से ला के देना, क्योंकि भोजन उसी से बनेगा, गुरु माता भोजन तैयार करती थी। फिर आके गुरु के सानिध्य में बैठ करके फिर अध्ययन करते थे, किसका? वेदों का, श्रीमद् भगवद गीता, वेदों का, वेदांत सूत्र का, भागवतम का, सबका अध्ययन किया जाता था। उस अध्ययन करने से क्या परिणाम होता था कि उस स्टडी करने से हमारे संस्कार अच्छे डेवलप होते थे, हमारे जीवन में आता था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। भगवद गीता से हम सीखते थे, है ना, उसमें इंस्ट्रक्शन भगवान ने अर्जुन के माध्यम बना के सभी मनुष्य जाति को दिए, तो उसको हम सीखते थे, अपने गुरु से पूछते थे। हमारे मन में कोई भी क्वेश्चन होता था किसी प्रकार का, तो गुरु हमारा उसको क्लियर करते थे, है ना, समझाते थे हमको। तो इस तरीके से उसके बाद और इस तरीके से मनुष्य जीवन एक तरह से सार्थक हो रहा था। मनुष्य जीवन का मेन उद्देश्य क्या होता है? हमें आत्म की उन्नति करना, है ना, ये सोल की जर्नी होती है। मनुष्य जीवन केवल पैसा कमाना और एंजॉय करना लाइफ का उद्देश्य नहीं होता है, ये हमको ध्यान रखना होता है। तो आगे इसमें बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम बिगड़ा। Our attitude is greatly depend upon the way our education has prepared us to think about reality। यानी कि हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो वृत्ति है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि हमने किस तरीके से, किस प्रकार से हमने शिक्षा प्राप्त की है ना, कि अपने जीवन की वास्तविकता को जानने के लिए हमने किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त की है। सिस्टम्स ऑफ स्कूलिंग इंक्लूड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन एंड एक्वायरिंग नॉलेज बेस्ड ऑन अ सिलेबस which itself based on predetermined purpose of the school in the system। आजकल का जो समय हम देख रहे हैं वो क्या होता है, जैसे अभी कितने बोर्ड चल रहे हैं, एक अलग एक होता है रीजनल बोर्ड, है ना, एक होता है स्टेट बोर्ड, एक होता है पूरा सेंट्रल बोर्ड, जैसे सीबीएसई है, आईसीएसई है, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, ये अलग अलग है इस तरह से। तो उनका पर्टिकुलर एक सिलेबस होता है, सिलेबस को जो है वो फॉलो करते हैं टोटल, है ना, सिलेबस को फॉलो करते हैं, उसके अलावा उन्हें कोई मतलब नहीं होता, भाई हमने ये पढ़ा दिया, पूरा हो गया सिलेबस, बस, है ना। फिर बच्चा जो है क्या समझ रहा है क्या नहीं समझ रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता, है ना। तो उस समय में क्या करते थे, पहले के समय, आज के समय में क्या कर रहे हैं शिक्षा पद्धति में, कि वो लोग जो है केवल एक सिलेबस को फॉलो करते हैं, सिलेबस को फॉलो करते हैं, और उसके अलावा उनकी कुछ भी मतलब नहीं रहता कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं कि नहीं, आपकी आत्मिक उन्नति, आपके संस्कार क्या हैं, आपके घर में कैसा माहौल है, कुछ किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। यही कारण है कि आजकल का जो आप चारों तरफ जो गलत, यानी कि मर्डर हो रहा है, सुसाइड हो रहा है, ये सब चीज़ जो देख रहे हैं उस सभी का कारण है हमारे संस्कारों की कमी होना और हमारी जिस गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी उसका लुप्त होना धीरे धीरे, उसका ही एक मेन कारण है। और इंग्लिश यानी कि अंग्रेजों की जो दी हुई शिक्षा है, एजुकेशन सिस्टम है, उसका हावी होना हम सब पर, हम सब के दिमाग पर हावी हो गया कि इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, है ना। ठीक है, समय के हिसाब से हमको वो एजुकेशन भी जरूरी होता है, लेकिन उसके साथ हमें संस्कार वाला एजुकेशन, यानी कि जो हमें संस्कार देता है, उसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। केवल एक हमको इंग्लिश मीडियम में पढ़ करके केवल हमको उसी शिक्षा की जरूरत नहीं, हमें संस्कार की बहुत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आज का जो स्टूडेंट है, आज का जो विद्यार्थी है, वही कल का समाज है। उसी में से बनकर के निकलेंगे डॉक्टर्स, उसी में से बनकर निकलेंगे इंजीनियर्स, उसी में से बनकर निकलेंगे परिवार वाले, उसी में से बनकर निकलेंगे सारा सोसाइटी को चलाने वाले, माता निकलेंगी, पिता निकलेंगे, उसी में से बच्चे जो सीखेंगे वही तो अपने बच्चे को, अपने आगे वाली जनरेशन को हम देंगे। जब हमारे ही संस्कार, हमारे ही कहना चाहिए टीचिंग्स, हमारी शिक्षाएं ही नहीं है ऐसी, जो तो हम दूसरे को क्या देंगे? यही देंगे ना कि चलो यूट्यूब वीडियो बनाते हैं छोटे छोटे कपड़े पहन के, है ना, या फिर पति का मर्डर करके वीडियो बनाए, पत्नी का मर्डर, अपनी किसी से जिससे हमको अफेयर है उसका वीडियो बनाए, ऊटपटांग, है ना, ऊटपटांग अपना समय को बर्बाद कर रहे हैं। वीडियो में पैसे मिलेंगे ऐसा हमको दिमाग में डाल दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। अगर आपको वीडियो बनाना, यूट्यूब बनाने की इच्छा है तो आप ऐसा कुछ दो जो आपने सीखा है। अगर आपके पास कुछ देने को है, समाज की उपयोगी चीज को दो जो समाज के हित में काम आए। ये सब कि केवल हमें वीडियो बनाना है, चाहे टॉपिक कुछ भी हो, है ना, मतलब उसका बेस कुछ भी हो, कि उठपटांग गाने गा के उस पर डांस करके आप कर रहे हो, तो समाज में क्या जा रहा है? क्योंकि जो हम कार्य करते हैं, भगवत गीता में है, जो श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं वही साधारण जन उसको फॉलो करते हैं।
इसलिए हमारा ये दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने प्रत्येक आचरण पर ध्यान दें और अपने संस्कारों को पकड़ के रखें, जिससे कि हमारे जो नीचे हमसे सीख रहे हैं या फिर जो भी कुछ समाज में दे रहे हैं, उसे देख करके लोग सोचें कि हाँ, आज के समय में भी ऐसा हो सकता है। हम भेड़ चाल नहीं पकड़ना है। सब वीडियो बना रहे हैं तो हम भी वैसी बनाएं, छोटे कपड़े पहन के कर रहे हैं हम भी वैसी करें, लोग फालतू बकवास कर रहे हैं तो हम भी बकवास करें, लोग फालतू जोक सुना रहे हैं तो हम भी जोक सुनाएं। हंसेंगे क्या है? नहीं, आपको नहीं पता, ये केवल आप अगर समाज के लिए बहुत बड़ा, अगर आपका क्या कहना चाहिए, आप समाज में एक कहते हैं प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में अगर आप हैं, तो आपका बहुत बड़ा जिम्मेदारी बनता है कि आपका आचरण कैसा है, क्योंकि लोग उसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो क्या हुआ था, बता रहे हैं कि पहले का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही संस्कार पे, यानी वैदिक सिस्टम पे, वैदिक एजुकेशन पे डिपेंड था। जैसे कि सबसे पहले जब गुरुकुल में भेजा जाता था तो एक इच्छा थी, इसे कहते हैं ना, एक हमारी खोज थी, उसको शांत करने के लिए भेजा जाता था। क्या था वो? वेदांत सूत्र का पहला श्लोक है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। क्या अथातो ब्रह्म जिज्ञासा? कि अब हमने मनुष्य जीवन को प्राप्त कर लिया है। जैसे कि बहुत सारी योनियां हैं, जैसे आपने सुना ही होगा कि 84 लाख योनियों के बाद, यानी कि 80 लाख योनियों के बाद हमको मनुष्य जन्म मिलता है ना। तो 80 लाख योनि क्या है? वो भोग योनि है। भोग योनि का मतलब समझते हैं? जिसमें केवल वो एंजॉय करते हैं। कैसे? आप एंजॉयमेंट का आप समझो, आप इसके बाहर देखोगे बहुत सारे मुर्गे दिखेंगे, बहुत सारे डॉग्स दिखेंगे आपको, है ना। वो क्या करते हैं? वो कुकड़ू करते रहते हैं, है ना। मुर्गी अंडे देती है, कुत्ता क्या करता है? भौं भौं करेगा, खाएगा, दौड़ मारेगा, जो भी मिलेगा वो खा लेगा, दौड़ता रहता है। उससे पूछो भाई क्यों दौड़ रहा है, पूछोगे क्या बताएगा वो? क्यों दौड़ रहा है? बस दौड़ रहा है एमलेसली, है ना। कुत्ते से आप नहीं पूछ सकते कि भाई तेरा उद्देश्य क्या है। या कुत्ता, मान लो सपोज डॉग का कहीं एक्सीडेंट हो गया और उसकी कमर टूट गई, तो वो ये जाके तुमसे नहीं कहेगा कि मुझे क्यों मारा, मुझे किस पाप का ये सजा मिल रहा है बताओ, नहीं बोलेगा। वो चुपचाप सहेगा और मर जाएगा एक दिन। वैसे ही कोई भी जीव ले लो, कहना चाहिए, आप छिपकली, कोई दब गई, मर गई, कोई मच्छर को हम लोग डेली मारते ही रहते हैं, मक्खी मारते हैं, कॉकरोच मारते हैं, तो वो नहीं पूछेंगे आपसे मुझे क्यों मारा, मेरी क्या गलती थी, है ना। तो केवल एक मनुष्य योनि ऐसी है जिसको अगर आप यहाँ बैठे हो, आपको कोई जोर से डंडा मार दे तो आप पलट के पूछोगे मुझे क्यों मारा, है ना। बोलोगे ना आप, मुझे क्यों मारा, मेरा क्या दोष था। तो हमें ये समझना है, हमको वैदिक शास्त्र समझाते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब मनुष्य ये जानने लग, ये पूछने लग जाता है, जब उसके अंदर ये इंक्वायरी आती है कि मुझे कष्ट क्यों मिल रहा है, मुझे दुख क्यों मिल रहा है, मेरे साथ ये स्थिति क्यों है ना। या फिर चारों तरफ जो दुख देखने को मिलता है तो वो दुख क्यों है, उसका कारण क्या है। ये जब हमारे मन में क्वेश्चन उठता है, ये पहला क्वेश्चन है जब आप मनुष्य बनने के, आप एक तरह से मनुष्य के प्लेटफॉर्म पर आ गए। उससे पहले तो हमारे पास 4 चीजें होती हैं, क्या? ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग। ईटिंग माने मुझे क्या खाना है, अरे मुझे ये वाला टेस्टी पसंद है, मुझे ना गोलगप्पे पसंद है, मुझे आज टिक्की खाना, मुझे आज तो मोमोज खाने का मन है, आज समोसे के संग चटनी खाएंगे। तो ये सब चीजें जब तक हम सोचते हैं ईटिंग। मेटिंग मतलब मुझे पार्टनर ढूंढना है, मेरे लिए कौन अच्छा है कौन सही नहीं है, कौन लड़का, लड़की सोच रही लड़का कौन अच्छा मिलेगा, लड़का सोच रहा है कौन लड़की, ये मेटिंग। ये सब ईटिंग मेटिंग कौन ढूंढते हैं? ये डॉग्स भी ऐसा ही ढूंढते हैं, है ना। ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग, स्लीपिंग यानी नींद आती है, तो वो डॉग्स को भी, जानवर को भी नींद आती, कहीं भी सो जाता है। लेकिन मनुष्य कैसे सोता है? अपने कमरे में, अपने घर में बिस्तर पे सोता है। तो ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग, ये 3-4 चीजें हो गई। और डिफेंडिंग, डिफेंडिंग चौथी चीज हो गई। कुत्ते को अगर आप डंडा दिखाओगे तो वो भौंकेगा, है ना, यानी कि अपने आप को बचा रहा है। वैसे ही मनुष्य अपने आप की रक्षा कैसे करता है? बहुत सारी चीज़ों से रक्षा करता है। ऐसे कोई उसे डांटे तो बोलने लगता है अरे मेरे को क्यों डांट रहे हो, मेरी गलती नहीं थी, ये था वो था। या फिर सिक्योरिटी पे, आप बॉर्डर पे देखो, फोर्स हमारा रक्षा करती है ना। आप यहाँ पे सिटी में देखो तो पुलिस सिस्टम हमारी रक्षा करता है, ट्रैफिक में देखो तो ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है, ये हमारे डिफेंडिंग सिस्टम। तो 4 चीज़ें हम जानवरों की तरह करते हैं, ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग, लेकिन बेटर वे में, है ना। खाना खाना है तो हम कुक करके, यानी पका के खाएंगे, ठीक है। सोना है तो अपने घर में जाके नींद आएगी या अच्छे से सोएंगे। मीटिंग तो मैरिज करके ही मीटिंग होगा। फिर आता है डिफेंडिंग, यानी कि हमारा पुलिस सिस्टम हमारे पास पूरा है, चौकीदार होता है कॉलोनीज में, है ना, गार्ड होता है। तो इस तरह से 4 चीजें हैं जो हम जानवर की तरह करते हैं। तो हम जानवर से बेटर कैसे हुए? तो जानवर की तरह कर रहे हैं, बस हम कपड़े पहन के रहते हैं इसलिए हम जानवर से बेटर है? नहीं, हम जानवर से बेटर कब होंगे? जब हमारे अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वास्तव में भगवान क्या है, मेरे को जीवन में दुख क्यों उठाना पड़ रहा है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहा हूं, है ना।
या मेरे जीवन में या अपना जीवन ही नहीं, केवल दूसरे सामने आपको चारों तरफ दिखता हुआ कोई ना कोई किसी ना किसी परेशानी से घिरा हुआ है। कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है तो किसी को माइंड में चिंतन, बहुत सोचने की बहुत प्रॉब्लम है, कोई बहुत सारी चीज़ें सोच रहा है, इसने मेरे से ऐसे कह दिया, उसने मेरे से वैसे कह दिया, तो किसी को मन की तनाव है, टेंशन है। तो ये सारी सफरिंग है, ये क्यों है? तो जब ये सोच, तो फिर सफरिंग है क्यों है, ये सोचा क्वेश्चन। फिर तीसरी क्वेश्चन आता है कि इस सारी सफरिंग का सोल्यूशन क्या है, आखिर ये मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं सारी परेशानियों से फ्री हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं और बहुत ही मस्त आनंद का जीवन जीऊं। उसके साथ साथ मनुष्य जीवन केवल एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, अपने जीवन को धीरे 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 उसके लेवल को आगे बढ़ाने का है ना। आगे बढ़ाने का मतलब क्या? आगे बढ़ाने का मतलब नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, नहीं। आगे बढ़ाने का मतलब अपने अंदर हमें सद्गुणों का विकास करना है। सद्गुणों जैसे झूठ नहीं बोलना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी के साथ छल कपट नहीं करना, है ना। और अपने अपने गुरु, अपने आदरणीय अपने माता पिता का कहना मानना, उनका आदर करना, है ना। और श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना, है ना। और उसके साथ साथ अपनी स्टडी भी करना। तो इस तरह से हम अध्ययन करेंगे जब अच्छे संस्कार धीरे धीरे हमारे अंदर आएंगे। कहते हैं कि जब हम किसी हायर यानी भगवान के कांटेक्ट में आते हैं धीरे धीरे। भगवान का कांटेक्ट क्या है? श्रीमद् भगवद गीता क्या है? वो एक तरीके से साक्षात भगवान के मुख से बोला है, तो भगवान की वाणी है। जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो भगवान की वाणी के संपर्क में हम आ जाते हैं, है ना। तो इसमें बताया है कि जब हमारा पहला जिज्ञासा जब उत्पन्न होती है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तब हम एक तरह से मनुष्य के स्टैंडर्ड पे आते हैं। नहीं तो तब तक तो हम भोग योनि यानी कि जानवरों की तरह ही जीवन जीते हैं, है ना। तो यहाँ बता रहे हैं कि ये जो हमारे शिक्षा पद्धति में जो चेंज आया ना, पहले कैसा था? गुरुकुल सिस्टम था, लेकिन अब कैसे अंग्रेजों ने हमारी शिक्षाओं को खत्म करने के लिए, क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार को खत्म करना था उन्हें। ग्रेजुअली आप देख रहे हो संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। हमारी शिक्षा पद्धति को बदला और धीरे धीरे हमारे संस्कार, पहले के समय में कैसे थे? हम लोग बहुत ही दयालु थे, कोई छल कपट नहीं था, कोई लालच नहीं था, जितना था उसमें ही संतुष्ट रहते थे, है ना। लेकिन आज हमको और चाहिए और चाहिए, और आज 10,000 आ गया तो कल 20,000 चाहिए, आज 20,000 आ गया तो कल 30,000 चाहिए। हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती। आज ये ड्रेस हो गई तो दूसरी कल दूसरी और ड्रेस चाहिए। आज यहाँ घूम लिए तो कल वहाँ भी घूमना, आज ये खाया तो और ये खाना है ना। इच्छाएं खत्म नहीं होती। लेकिन पहले था सेटिस्फेक्शन, संतोष, लालच नहीं था, छल कपट नहीं था, झूठ नहीं था, सबसे एक दूसरे से प्रेम था, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना भी था, सुनना भी था, क्योंकि अपनापन था, है ना। वो गुरुकुल सिस्टम में होता था। लेकिन अपने आज की शिक्षा पद्धति जो बदलाव आया है, जिसके रिस्पॉन्सिबल हैं फ्रांसिस बेकन, डेस्कार्टे और एक तरह से डार्विन। इनकी जो शिक्षाएं थी, इनकी जो टीचिंग्स थी, उसका मेजर यही, उनकी शिक्षाओं के कारण हमारे शिक्षा पद्धति में बहुत ही बड़ा बदलाव आया। तो अभी हम जो है यहीं पर रुकते हैं, और आप लोग के मन में कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बहुत अच्छा है ये टॉपिक, ठीक है। हरे कृष्ण। आप लोग के कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मतलब आपने इसे समझा ना कि आज की शिक्षा पद्धति में जो बदलाव है उसका बहुत बड़ा, यही जो समाज में हम देख रहे हैं ना, वही कारण है उसका। संस्कार खत्म और शिक्षा में केवल पैसा 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 पैसा, ओनली मनी रह गया। सब समझ में आया और बहुत अच्छा भी रहा आज का टॉपिक। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है और माँ के भी लिए भी बहुत अच्छा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बिल्कुल सही टॉपिक था बच्चों के लिए, उसके लिए बहुत मतलब अच्छा लगा बहुत। जैसे कहते हैं ना कि गुरु की आज्ञा हुई, और उन्होंने, दीदी ने भी मुझे बोला, दीदी भी गुरु है, गुरुकुल को चलाती हैं, तो उनकी आज्ञा हुई कि एक गुरुकुल के ऊपर आपको एक बच्चों को बताना है। तो जो भगवान का आदेश हुआ, जैसा अंदर से दिखला वो। हाँ, बच्चा लोगों को भी भेजने में पेरेंट्स डरते हैं ना गुरुकुल में, अभी बीच में थोड़ा खराब हो जाने का वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुकुल पद्धति, वैसे गुरुकुल सिस्टम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन गुरुकुल को हमें, गुरुकुल भी नाम से बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं जो कि हमें ध्यान रख के भेजना है। गुरुकुल भी जो कहते हैं ना, पहले गुरुकुल थे, वैसे गुरुकुल सारे नहीं है, उसमें भी हमको देख के भेजना है कि कैसा गुरुकुल है वो। आजकल के समय में बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हो गया शुरू। अच्छा दीदी, आपको कोई स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आपका म्यूट है ये माइक्रोफोन।
ऑन कर लो उसे आप पहले। ये बच्चे बोल रहे हैं ना कि नेक्स्ट टाइम लिख के लाएंगे, बहुत अच्छा वो है, पूछेंगे ये। बहुत अच्छा है। कहना आज से क्वेश्चन मन में आ रहे हो तो लिख लो पेज पे पीछे, तो जिससे याद रहे, क्योंकि क्वेश्चन फिर भूल जाते हैं नेक्स्ट वीक तक ना। हम्म, ठीक है, तो बहुत अच्छा। ठीक है। राधे राधे। हरे कृष्णा। और हरे आप लोग कृष्णा, के हरे मन में कृष्णा कोई दीदी। क्वेश्चन कुछ है, बात डिस्कस करना है इसके रिलेटेड, या कोई और भी किसी से रिलेटेड? नहीं? ठीक है, फिर हम लोग आज क्लोज करते हैं। वंशकर्तृभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्तिपदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। My humble Dandavat Pranam to all. This is in humble service. And all glories to Sadhu Guru Vaishnava. All glories to assembled students, devotees. Hare हमारा Krishna. दंडवत प्रणाम Dandavat जो हमारी Pranam. शिक्षा गुरु Dandavat Pranam. सुमंगला देवी जी को, दीदी और नारायणी अनुमा दीदी को भी। दीदी दीदी भी दीक्षा हो चुकी है, आनंदिनी दीदी नाम है इनका। अच्छा, बड़ा सुंदर नाम है। अच्छा, अनुभा से आनंदिनी। और हाँ, आज तो वाकई में ऐसी लग रही है ना, पीला चुन्नी और वो करके। हाँ,